हर बड़ा सपना या लक्ष्य छोटे कदमों से ही शुरू होता है। हमने देखा है, जब कोई पहाड़ चढ़ना चाहता है तो वो हर कदम को ध्यान से लेकर चलता है, क्योंकि वो समझता है बिना छोटे कदम लिए वो पहाड़ पार नहीं कर सकता। हमारी जिंदगी में भी यही है। अगर हमें अपना लक्ष्य हासिल करना है तो हमें उसे छोटे अचीवेबल कदमों में तोड़ना होगा। दोस्तों, हर बड़ा लक्ष्य छोटे कदमों में छुपा होता है। जैसे जैसे हम छोटे कदम लेते हैं, हम अपने आप को और करीब पाते हैं अपने लक्ष्य के। इसका एक फायदा ये है कि जब हम अपने छोटे कदम पूरे करते हैं तो हमें एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिलता है। ये हमें और भी मोटिवेटेड बनाता है अपने बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए। हम सभी की जिंदगी में एक या दो बड़े सपने होते हैं जो हमें अपने आप में एक उड़ान देने का एहसास करा देते हैं। लेकिन कभी-कभी वो सपने इतने बड़े हो जाते हैं कि हम उनको पाने का रास्ता खो बैठते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर बड़ा लक्ष्य छोटे छोटे कदम से ही पूरा होता है। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने बड़े बड़े सपनों को छोटे छोटे कदम में तोड़ सकते हैं। सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करें। पहला कदम ये है कि अपने लक्ष्य को क्लियरली डिफाइन करें। क्या आपको अपने करियर में ग्रोथ चाहिए या फिर एक नया बिजनेस शुरू करना है? जब आप अपने लक्ष्य को साफ तौर पर समझ जाते हैं तो उसको तोड़ना आसान हो जाता है। सबसे पहले आपको अपने लक्ष्य को सही तौर पर बनाना होगा। सिर्फ उन्हें दिमाग में रखने से पहले, फिर उन्हें सकारात्मक चरणों में तोड़ने से पहले, इसका मतलब है कि आपके उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। चलिए मान लेते हैं कि आपको लिखना शुरू करना है। अगर आपका लक्ष्य एक डिसर्टेशन लिखना है तो उसे अंतिम विस्तार तक डिफाइन करें। ये खास तौर पर क्या इम्प्लाई करेगा? ये किस समस्या का समाधान निकालने जा रहा है? आप अपने थीसिस के साथ क्या परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं? इन सभी चीजों को एक कागज पर लिखें। अपने लक्ष्य को जान लेने में आपकी मदद करेगा ताकि आप बेहतर तौर पर लक्ष्य तय कर सकें और अपने लक्ष्य हासिल कर सकें। दूसरा स्टेप है डिफाइन सम माइलस्टोन। जो भी गोल आपने डिसाइड किए हैं उसके लिए कुछ माइलस्टोन सेट करें। तब जाके आपको कोई बड़ा बर्डन नहीं लगेगा। आपको जब छोटे छोटे गोल में सक्सेस मिलेगी तो आपका हौसला बढ़ेगा। जैसे जीने के लिए खाना जरूरी है, तो क्या आप पूरे दिन का खाना ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर एक बार में खाते हैं? नहीं ना। आपने पूरे दिन का एक चार्ट बनाया है। सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर लंच, इवनिंग में स्नैक्स, रात में डिनर। तब जाके आपका डाइट कंप्लीट होता है और आपका हेल्दी गोल कंप्लीट होता है। जरा सोचिए कि अगर आप पूरे दिन का खाना एक बार खा लें तो क्या होगा? वैसे ही एक बार में गोल अचीव करना इज नॉट पॉसिबल। एक एक स्टेप से आपको एक साफ स्ट्रक्चर मिलेगा और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है पता है? ये मिनी टारगेट प्रैक्टिकली आपके उद्देश्य को हासिल करने के लिए लेने वाले कदम है। चलिए, तीसरा स्टेप है क्रिएट अ टास्क लिस्ट। माइलस्टोन अब भी बड़े कदम हैं, इसलिए आपको इन्हें और ब्रेक करना होगा और उसके बाद भी हर माइलस्टोन को अचीव करने के लिए टास्क लिस्ट। पहले वाले से शुरू करिए और हर सेगमेंट को पूरा करने के लिए अपना समय लीजिए। लिस्ट बनाएं जिसमें हर एक माइलस्टोन को हासिल करने के लिए इम्पोर्टेंट टास्क हो। विचार करिए कि किस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए आपको क्या करना है और ये सब कुछ आप अपनी डायरी या एक कागज पर लिख लीजिए जो आपको करना है और फिर अपने टारगेट्स पर फोकस करिए। नेक्स्ट स्टेप है प्रिपेयर एवरीथिंग यू नीड, यानी वो सब कुछ तैयार करिए जो आपको चाहिए। सफलता का एक मूल मंत्र है
अच्छी तैयारी। इसलिए काम शुरू करने से पहले सोचिए कि आपको रास्ते में किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। हर एक काम के लिए अच्छे से तैयारी करना और जरूरी सहायता प्राप्त करना आपका समय बचाएगा, क्योंकि आप तुरंत काम शुरू करने के लिए तैयार होंगे। कोई ऐसी रुकावट नहीं होगी जो आपके कीमती समय को बर्बाद कर सकती है। हर काम को पूरा करने के लिए कब तक तैयारी करनी है, इसका पहले ही अनुमान लगाने की कोशिश करिए। व्यावसायिक मदद से लेकर प्रैक्टिकल चीजों तक, और ये भी ध्यान में रखिए कि आप उन्हें जरूरत पड़ने पर तुरंत प्राप्त कर सकें। और आखिरी में सेट अ टाइमलाइन, यानी एक समय रेखा तय करें। जब आप एक काम की लिस्ट रेडी करते हैं और तैयारी की शुरुआत करते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट और टाइमलाइन दोनों का ध्यान रखें। अगर आपने ये डिसाइड किया है कि आप किसी काम को 1 घंटे में कंप्लीट करेंगे, तो उसे 1 घंटा 1 मिनट ना दें, बल्कि 1 घंटे के अंदर पूरा करें। अपने उस काम को प्रेफरेंस देना सीखें। खुद के काम को प्रेफरेंस देना भी खुद को मोटिवेट करने का स्टेप है। एक टाइम फ्रेम का होना समय को एफिशिएंटली बिताने और सभी काम को सही संतुलन में संभालने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। वो कहते हैं ना, कल करें सो आज कर, आज करें सो अब। इसलिए ऐसे किसी जाल में ना फंसें कि मैं कल कर लूंगा। ये कहने के बजाय ये कहे कि मैं आज कर लूंगा। हालांकि हमारे दिमाग में सबसे ज्यादा जो ख्याल आता है वो यही है कि छोड़ो बाद में ये काम करेंगे, और फिर वो काम कभी पूरा नहीं होता। ऐसे में मेल रॉबिन्स की 5 सेकंड रूल का आप यूज कर सकते हैं। जब आप महसूस करें कि आपको कुछ करना चाहिए और आप थोड़ा सा रुक जाते हैं, तो 5, 4, 3, 2, 1 गो गिनो और काम शुरू कर दो। ऐसे ऐसे टिप्स हैं जो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली कैरी कर लेता है और हम किसी काम को शुरू कर लेते हैं। एक पल होता है जब आपको कुछ बदलने का आभास होता है और आपका दिमाग उसे खत्म करने में लगा होता है। तो उस वक्त हमेशा अपने इस 5 सेकंड के विंडो को जरूर ओपन करें। हाँ, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि अगर आपको किसी काम को करने में जोश आ गया हो तो आप उसे स्टेप बाय स्टेप करने की बजाय एक ही बार में खत्म कर दें। इससे ना तो आपकी ग्रोथ होगी और ना ही आप अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे। ऐसे में खुद के साथ कठोर ना बने। और फिर भी अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है तो इसके लिए भी ऐसे कई टिप्स हैं जो आपको हेल्प करेगी, जिसके बारे में हम बात करेंगे हमारे अगले एपिसोड में। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? एज यूजुअल आपने जरूर अपने सपनों के बारे में सोचा होगा, पैसों के बारे में, फैमिली के बारे में, पार्टनर के बारे में, पर क्या आपने खुद के बारे में सोचा? हमारी जिंदगी में बहुत से अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन हम खुद से कितना प्यार करते हैं, ये हमारे लिए क्यों इतना क्रूशियल है, इस पर हम आज बात करेंगे। हम अपने आप से कभी कभी इतना कठोर होते हैं जैसे कि हमारे अंदर एक जज बैठा हो जो हर कदम पर हमें इवैल्यूएट करता है। लेकिन क्या हमें ये याद रहता है कि हम भी इंसान हैं और हमारे पास भी वीकनेसेस होती हैं? हम अपने आप से प्यार करके, अपने आप को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे हम एक छोटे से प्लांट्स को देखकर उसकी केयर करते हैं, वैसे ही हमें अपने आप की भी केयर करनी चाहिए। सेल्फ कंपैशन, इसका मतलब है अपने आप को नर्चरिंग करना, अपने आप को सपोर्ट करना, जैसा हम अपने दोस्त या फैमिली को करते हैं। जिंदगी में हर कोई स्ट्रगल्स फेस करता है, कुछ छोटे कुछ बड़े, लेकिन जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम खुद को मोटिवेट करते हैं, खुद को अपलिफ्ट करते हैं। कोई भी सेटबैक आए, हमें खुद से कहना चाहिए, मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है और मुझे इस पर प्राउड होना चाहिए। सेल्फ कंपैशन का पावर ये है कि ये हमें स्ट्रेंथ देता है।
हम अपने मिस्टेक से सीखते हैं और उन्हें स्टेपिंग स्टोन्स बनाते हैं अपने सक्सेस की तरफ। जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तो हम खुद पर भरोसा करते हैं। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है सेल्फ कंपैशन का। जब हम अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में एक्सपीरियंस करते हैं तो हम अपने आप से जुड़ जाते हैं और इस जगीनेस की जगह हम अपने आप को एक्सेप्टेंस और लव देते हैं। देखिए, लाइफ का हर एक फेज चैलेंजिंग होता है। हर कदम पे हमें नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कभी-कभी हम अपने आप से ज्यादा ही सख्त हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं। कभी-कभी हम खुद से इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते तो हम अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं। हम सब मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए स्ट्राइव करते हैं। लेकिन याद रखिए, हर किसी का सफर अलग होता है। आपकी स्ट्रगल, आपकी सर्कमस्टेंसेस सब कुछ यूनिक है और इस यूनिकनेस को समझकर कभी भी अपने आप से इतना हार्श मत बनिए। हर किसी को सक्सेस मिलता है, लेकिन सक्सेस का डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग होता है। कभी-कभी हम खुद को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। हम अपने आप को कह देते हैं कि हमने इतना नहीं किया, जबकि असल में हमने बहुत कुछ किया होता है। आपको ये याद रखना होगा कि हर कदम, हर छोटी सी अचीवमेंट भी एक बड़ा माइलस्टोन होता है। हर छोटी सी मेहनत एक बड़ा सफर पूरा करने का एक कदम होता है। तो कभी भी अपने आप से ज्यादा सख्त ना हो जाइए। अपने आप को एनकरेज कीजिए, अपने अकम्प्लिशमेंट्स को सेलिब्रेट कीजिए। दोस्तों, हर इंसान में एक खासियत होती है, एक यूनिकनेस होती है और जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे, अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझेंगे तो आप खुद से प्यार करने लगेंगे और खुद से प्यार करने में कोई बुराई नहीं है। और जब आप खुद से प्यार करेंगे तो आप और भी ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। कई बार हम ये बातें सुनकर इग्नोर कर देते हैं, हल्के में ले लेते हैं कि भला खुद से प्यार करने का क्या मतलब है। पर सच तो ये है कि सबके सामने ना सही, पर खुद अकेले में बैठकर जरा सोचिए कि खुद से प्यार करना कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कोई आपके साथ खड़ा हो या ना हो, पर आपकी बॉडी, आपका सोल हमेशा आपके साथ रहता है, तो उनकी केयर तो बनती है ना। जब आप खुद से प्यार करते हैं ना, तो आपके पास एक अलग सी पॉजिटिविटी की वेब बन जाती है और उस वेब से बाकी लोग कनेक्ट होते हैं, तो वो भी उस वेब के नेटवर्क में आ जाते हैं, यानी पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस। तो अपने आप से कमिटमेंट करिए, कभी भी खुद से ज्यादा सख्त नहीं होंगे, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं खुशी, सक्सेस और प्यार, और ये सब आपको खुद से मिलता है। तो चलिए जानते हैं उन स्ट्रैटेजीज के बारे में जिससे हम खुद के साथ ज्यादा हार्श न हो और खुद को मोटिवेट कर सके। सबसे पहले तो इस बात की गांठ बांध लीजिए कि खुद को डांटने या सजा देने से मोटिवेशन आएगी, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। रिसर्च के मुताबिक सख्ती से नहीं बल्कि खुद से प्यार करना ज्यादा मोटिवेटिंग है, खासकर मुश्किलात का सामना करते वक्त। 2011 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के साइकोलॉजिस्ट की एक स्टडी के मुताबिक जब एक टेस्ट में फेल होने के बावजूद स्टूडेंट्स अपने आप से हार्श नहीं हुए, तो उनका मन ज्यादा मेहनत करने को तैयार हो गया। जब उन्होंने खुद को वैसे ही एक्सेप्ट किया, तो उनका हौसला भी बढ़ गया, जिसे वो अपनी खामियों को सुधारने के लिए ज्यादा मेहनत करने लगे। सेल्फ कंपैशन आपके मेंटल हेल्थ में भी काफी हेल्प करता है। 2012 में ये बात क्लिनिकल साइकोलॉजी रिव्यू में पब्लिश हुई। स्टडी के मुताबिक सेल्फ कंपैशन मेंटल प्रॉब्लम, चिंता, डिप्रेशन के सिम्टम्स और तनाव के नेगेटिव असर को कम करता है। टिप नंबर 1 है खुद को समझें। सबसे पहला कदम है खुद को समझना। हर किसी सिचुएशन में हमें अपने आप को समझना इम्पोर्टेंट है। आप अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जानकर, अपने पैशंस को पहचान कर
बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। हमेशा याद रखें, आप एक यूनिक इंडिविजुअल हैं और आपके अंदर कुछ खास है। टिप नंबर 2, मिस्टेक्स होते हैं सीखने के लिए, तो अपनी मिस्टेक से सीखें, उदास न हो। कभी कभी हम गलतियां करते हैं, लेकिन हर गलती एक नई सीख का एक मौका होती है। आपने कुछ गलत किया तो टेंशन न लें, बल्कि उससे सीख लें। हर कोई परफेक्ट नहीं होता और हर कोई किसी न किसी चीज में कमजोर होता है। अपने मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करें, सुधारने की कोशिश करें और आगे बढ़ें। टिप नंबर 3, खुद पर दबाव मत बनाएं। जिंदगी में कुछ चीजें हमेशा आसान नहीं होती। कभी कभी हम खुद पर ज्यादा दबाव बनाते हैं, जो कि हमारे लिए हार्मफुल होता है। हमेशा याद रखें, आप इंसान हैं और हर इंसान को अपनी लिमिटेशंस होती है। अपने आप पर ज्यादा प्रेशर बनाने से बचें और अपनी कैपेबिलिटीज को अप्रिशिएट करें। टिप नंबर 4, पॉजिटिविटी बनाए रखें। खुद से प्यार करने का एक इम्पॉर्टेंट तरीका है खुद पर पॉजिटिव रहना। अपने आप को क्रिटिसाइज करने की जगह अपने अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें। हर छोटी से छोटी खुशी को महसूस करें। जब आप अपने आप को पॉजिटिव तौर पर देखेंगे तो आपको खुद पर प्राउड फील होगा। कंक्लूजन। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि खुद पर नरमी बनाए रखना कितना जरूरी है। कभी कभी लाइफ टफ हो जाती है, लेकिन अपने आप से प्यार करके, खुद को समझकर और पॉजिटिविटी बनाए रखकर हर मुश्किल को आसान तौर पर फेस कर सकते हैं। याद रखें, आप एक यूनिक और अमेजिंग इंडिविजुअल हैं, जिसका हर एक पल वैल्यूएबल है। अपने आप को अप्रिशिएट करें और अपनी जर्नी को एंजॉय करें। और जब आप खुद से प्यार करेंगे तो कुछ मैजिक मोमेंट्स तो बनते हैं। कैसे, जानेंगे हमारे अगले एपिसोड में। हम सब अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि कभी कभी हम खुद को भूल जाते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि अगर हम खुद को याद नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा। हर किसी की लाइफ में चैलेंजेस होते हैं। हमारे पास काम, परिवार और दुनिया के साथ साथ अपने रिश्ते होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप खुद की केयर नहीं करेंगे तो आप इन सबको कैसे हैंडल करेंगे। स्ट्रेस और प्रेशर का सामना तो सबको करना पड़ता है, लेकिन अगर आप अपने आप को निग्लेक्ट करेंगे तो आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर बुरा असर पड़ेगा और फिर आप अपने काम में भी एफिशिएंट नहीं रहेंगे। जब तक आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे, तब तक आपको मोटिवेट रहने में मुश्किल होगी। नींद की कमी, खराब भोजन और मनोरंजन के लिए समय की कमी कुछ ऐसे कारण हैं जो आपके दिन को और भी कठिन बना सकते हैं। तो खुद की देखभाल का मतलब क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे हमारे आज के एपिसोड में। केयर फॉर योरसेल्फ, सी द मैजिक हैपन। जिंदगी में हर कदम छोटा नहीं होता और इस सफर में हमें खुद को याद रखना चाहिए। सबसे पहला टिप, अपने आप को सुनो। खुद से बातचीत करना कितना जरूरी है, क्योंकि हम अपने दिल की बात सुन सकते हैं। हम सभी के अंदर एक यूनिक आवाज है, एक अपना, एक खुद का राज है। लेकिन अक्सर हम लोग इस आवाज को इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम डरते हैं, हम सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, क्या होगा अगर गलत रास्ते पर चल दिया तो। मगर यार, जिंदगी एक खूबसूरत सफर है और इस सफर में अपने दिल की सुनी हुई बातों का बहुत महत्व है। हर कदम एक नया चैलेंज लेकर आता है, लेकिन अगर हम अपने दिल की बात नहीं सुनेंगे तो हम अपनी असली मंजिल कभी नहीं पाएंगे। कभी कभी हम अपने आप को खो देते हैं दूसरों की रायों के चक्कर में, लेकिन याद रखना, तुम खुद अपनी हीरो हो। तुम्हारी आवाज, तुम्हारे दिल की बात, वही तुम्हें सही दिशा दिखा सकती है। कभी कभी हमें अपने दिल की सुनाई नहीं देती, पर हमें महसूस होती है। वो एक छोटी सी आहट होती है जो कहती है ये सही नहीं है, और उस आहट को सुनो, क्योंकि वो तुम्हारा असली साथी है।
जिंदगी में कभी कभी रुकावटें आती हैं, लेकिन अगर हम अपने दिल की सुनते हैं तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। हमारे अंदर वो ताकत है जो हमें आगे बढ़ने की सलाह देती है। तो अपने दिल की सुनो, अपने सपनों को हकीकत बनाने का इरादा करो। हर दिन अपने आप से एक छोटी सी बात करो। खुद से पूछो, आज मैंने क्या सीखा, क्या अच्छा किया और क्या बेहतर कर सकता हूँ। ये एक तरीका है अपने आप को समझने का। खुद की देखभाल का एक और तरीका है अपने लिए समय निकालना। जिंदगी इतनी भाग दौड़ में चली जाती है कि हम खुद से दूर हो जाते हैं, लेकिन अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना बहुत जरूरी है। कुछ भी हो, अपने लिए कुछ पल अलग रखना। कोई भी चीज जो आपको सुकून दे, हो सकता है कि वो एक कप चाय हो या फिर एक सच्ची हंसी। ये छोटी छोटी खुशियां ही है जो हमारी जिंदगी में रंग भर देती है। हम सभी को याद रखना चाहिए कि खुद की देखभाल एक नई जिंदगी की शुरुआत है और इसमें फिजिकल, मेंटल और इमोशनल तौर पर हमें अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है। कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस या मेडिटेशन हमारे दिमाग को शांत रखते हैं और हमें पॉजिटिव बनाते हैं। इसके साथ ही सोशल सेल्फ केयर का भी एक अलग इम्पोर्टेंस है। आजकल की दुनिया में तेजी से बदलाव नजर आ रहा है और हमें अपने आप की केयर करना और अपने सोशल कनेक्शंस का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है। क्यों? कभी कभी हमें लगता है कि हम सोशल इंटरैक्शंस को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन याद रखना, इंसान एक सोशल क्रीचर है। दोस्तों से मिलके, उनके साथ वक्त बिता के हम अपने दिल को खुशी और सुकून से भर सकते हैं। और हाँ, सोशल सेल्फ केयर में ये भी शामिल है कि आप अपने पैशंस और हॉबीज को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लेकिन सोशल सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस से नहीं है, बल्कि ये भी है कि आप अपने आप की इमोशनली और मेंटली भी देखभाल करें। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के थ्रू आप अपने आप को रिजुविनेट करें। और कैसे भूल सकते हैं हम, एक छोटी सी नेकी का एक बड़ा असर होता है। दोस्तों को सपोर्ट करना, उनके लिए वक्त निकालना और उनके साथ खुशियां बांटना, ये सब सोशल सेल्फ केयर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो दोस्तों, अपनी सोशल कनेक्शंस को नजरअंदाज मत कीजिए। हर रिश्ता जरूरी है, हर पल महसूस किया जाना चाहिए। सोशल सेल्फ केयर से आप नॉट ओनली अपने आप को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख सकते हैं। इसके साथ मेंटल सेल्फ केयर का भी ध्यान रखें, यानी मन की सुंदरता। सबसे पहले तो हमें अपने आप को समझना होगा। आपके अंदर छुपा हुआ हर एक इमोशन, हर एक फीलिंग, वो आपको डिफाइन नहीं करती, बल्कि आपकी स्ट्रेंथ है। आपके मन की सुंदरता उसमें छुपी हुई है। तो पहला कदम यही है, अपने आप को एक्सेप्ट करना। आप में जो भी है वो यूनिक है और वो आपको स्पेशल बनाता है। आप जब खुश होते हैं तो अपने आप को सेलिब्रेट कीजिए, और जब डिफिकल्ट टाइम्स आते हैं तो खुद से प्यार करना ना भूलिए। आप डिजर्व करते हैं खुशी और सुकून। इसके अलावा स्पिरिचुअल सेल्फ केयर से जुड़ी रिसर्च के मुताबिक धर्म या आध्यात्मिकता एक स्वस्थ जीवन से जुड़ी होती है। हमारी बिजी जिंदगी में हम अपने शरीर का ध्यान तो रखते हैं, पर क्या हम अपनी सोल का भी ध्यान रखते हैं? आत्मिक स्वास्थ्य का मतलब है अपने अंदर की शांति को ढूंढना, अपने मन को समझना और अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना। हम सभी भागदौड़ भरी जिंदगी में उलझे होते हैं, पर अगर हम अपने आत्मिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो हम अपने जीवन में सच्चाई और सुकून को महसूस कर सकते हैं। सबसे पहले अपने दिन को एक शांत और सुकून भरी शुरुआत देकर देखें। कुछ मिनट के लिए बस अपने आसपास की आवाजों को सुनिए, अपने अंदर की सांस को महसूस करें। मेडिटेशन एक आसान तरीका है अपने मन को शांत रखने का। आत्मिक स्वास्थ्य का एक और महत्वपूर्ण पहलू है ग्रैटिट्यूड, यानी आभार। हर दिन कुछ छोटे छोटे मोमेंट्स में ग्रैटिट्यूड महसूस करें। आपको देखकर कोई मुस्कुराए या एक सुंदर दृश्य को देखकर
आभार भावना आपके अंदर की शांति को बढ़ा सकता है। और हाँ, खुद का इमोशनल सेल्फ केयर ना भूलें। जिंदगी में हम सभी कुछ ना कुछ महसूस करते हैं, खुशी, गम, एक्साइटमेंट या फिर फ्रस्ट्रेशन। पर क्या हम कभी अपने आप से पूछते हैं, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ? ये एक जरूरी सवाल है, क्योंकि जब हम अपने दिल की बात सुनते हैं तो हम अपने आप को समझने में मदद करते हैं। सबसे पहला टिप, समय निकालें अपने लिए। थोड़ा सा टाइम निकालें जहां आप अपने आप से अकेला हो सके। ये टाइम सिर्फ आपका है, यहाँ कोई भी नहीं। आपको खुद से मिलने का मौका मिलेगा। दूसरी टिप, अपनी फीलिंग्स को लिखें। कुछ लोग अपने थॉट्स और फीलिंग्स को पेपर पर लिखना पसंद करते हैं। ये एक अच्छा तरीका है अपने आप से कनेक्ट करने का। आप लिखते जाएं जो भी आपके दिल में है। अगला टिप, पॉजिटिव एफर्मेशंस। खुद से प्यार करने का एक अच्छा तरीका है पॉजिटिव एफर्मेशंस। हर सुबह खड़े होते वक्त अपने आप से कुछ अच्छा कहना, जैसे कि मैं अपने आप से प्यार करता या करती हूँ, या फिर मैं अपने इमोशंस को समझने में माहिर हूँ। आखिरी टिप, अपने पैशंस को परस्यू करें। अपने दिल की बात सुनने का एक और तरीका है अपने पैशंस के पीछे भागने का, जो आपको खुशी देता है। वो आपकी इमोशनल वेलबीइंग को भी इम्प्रूव करेगा। तो दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना, खुद से मिलना और अपने आप को समझना, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं खुशियां, प्यार और एक खुद में सुकून। And when you care for yourself, unexpected magic happens. आज आपने खुद की केयर करने के बारे में जाना, पर इसका ये मतलब नहीं कि आपकी केयर ओवरबर्डन बन जाए। तो इसे कैसे सुलझाएं? तो इसे जानेंगे हमारे अगले एपिसोड में। जब आपका टू डू लिस्ट लंबा होता है, तब मोटिवेटेड रहना मुश्किल हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आप सब कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आप शायद हार मान लेते हैं। ध्यान रखें कि बहुत से लोग किसी चीज को कितना समय लगेगा इसका ठीक से अंदाजा भी नहीं लगा पाते हैं, और अगर उन्हें समय पर पूरा नहीं करना होता है तो वो अपने आप को असमर्थ या सुस्त महसूस कर सकते हैं। ये उनके लिए नुकसान कर सकता है, क्योंकि ये उनकी मोटिवेशन को कम करके और भी कठिनाइयां पैदा कर सकता है। तो आज के एपिसोड में हम जानेंगे अपनी टू डू लिस्ट के बारे में। हम सभी की जिंदगी में कभी न कभी ऐसा होता है कि हमारा टू डू लिस्ट हमें ओवरवेल्म कर देता है। लेकिन याद रहे, ये टू डू लिस्ट आपको ओवरबर्डन नहीं करना चाहिए, बल्कि आपकी लाइफ को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। टू डू लिस्ट का सही इस्तेमाल करने का सीक्रेट है कि आप अपने आप को मोटिवेट करें और अपने टास्क को मैनेजेबल तौर पर हैंडल करें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि टू डू लिस्ट में हर टास्क क्यों जरूरी है। टू डू लिस्ट से हम काम पर फोकस बनाए रख सकते हैं। सबसे पहले तो हर टास्क आपके लिए एक मौका है अपने आप को बेहतर बनाने का। हर छोटा कदम एक बड़ा परिणाम ला सकता है। अगर आप अपने काम में फोकस बनाए रखेंगे तो आप अपने लक्ष्यों की तरफ एक कदम और बढ़ाएंगे। सेल्फ डिसिप्लिन की बुनियाद। टू डू लिस्ट आपको सेल्फ डिसिप्लिन सिखाने का एक जबरदस्त तरीका है। जब आप अपने टास्क को सिस्टमैटिकली मैनेज करते हैं तो आप अपने आप पर कंट्रोल रखने में माहिर हो जाते हैं। ये एक नया स्किल है जो आपको जिंदगी भर काम आएगा। हर टास्क एक सीख है। हर टास्क छोटा या बड़ा एक नई चीज सिखाने का एक जरिया है। कुछ टास्क आपको टीम वर्क सिखाते हैं तो कुछ आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में माहिर बना देते हैं। हर काम एक नई अपॉर्चुनिटी है अपने आप को एक्सप्लोर करने का। आत्मनिर्भर बनाए रखना। हर टास्क आपको आत्मनिर्भर बनाने का एक मौका देता है। जब आप अपने काम को खुद मैनेज करते हैं तो आप अपने आप पर भरोसा करते हैं। इससे आप अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बनाते हैं। तो क्या है वो टिप्स जो हमारी टू डू लिस्ट को बेहतर बना सकती हैं?
ओवरबर्डन नहीं। टिप 1, अपने गोल्स को ब्रेक करें। बड़ा गोल हो या छोटा, उसे ब्रेक करें छोटे छोटे टास्क में। ये आपको नॉट ओनली मोटिवेटेड रखेगा बल्कि आपको क्लियर डायरेक्शन भी देगा। टिप 2, प्रायोरिटीज सेट करें। हर टास्क का इंपॉर्टेंस होता है। अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करें। आपका टाइम और एनर्जी क्या किस टास्क के लिए वैल्यूएबल है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। टिप 3, रियलिस्टिक गोल्स बनाएं। अपने लिए रियलिस्टिक गोल्स सेट करें। ओवर एम्बिशियस होने से बचें। जब आप अचीवेबल गोल्स सेट करेंगे तो आपको सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिलेगा। टिप 4, ब्रेक्स लें। हर कुछ टाइम के बाद छोटा ब्रेक लें। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आप फ्रेश फील करेंगे। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप अपने टास्क को अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। हर टू डू आपकी लिस्ट पर क्यों महत्वपूर्ण है, इस बात को नोट करें। बहुत से लोगों के लिए टू डू लिस्ट शैकल की तरह लगती है, जो हमें दुखी कर देती है और हमें अधिक कुछ करने के लिए उत्साहित बनाने के बजाय हमारा एनर्जी खींच लेती है। ये इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारी टू डू लिस्ट बहुत बार बस बोरिंग, स्ट्रेसफुल या कॉमन जॉब्स की एक कलेक्शन होती है। साइकोलॉजी और मार्केटिंग के प्रोफेसर आर्ट मार्कमैन के अनुसार, अगर आप हर दिन खुद से अपने काम के सबसे कम आनंददायक हिस्सों का स्मरण दिलाते हैं तो ये आपके काम में आने की इच्छा को कम कर देगा। अगर आपकी टू डू लिस्ट इस प्रकार की लगती है तो मार्कमैन के पास आपके लिए एक सरल समाधान है। आपकी लिस्ट को दोबारा से बनाएं और इस पर आपके बड़े प्रोफेशनल उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप अपनी टू डू लिस्ट के माध्यम से अपने बड़े उद्देश्य से कार्यों को जोड़ते हैं तो वो काम साधारण और संवेदनशील बन जाते हैं और साथ ही इम्पोर्टेंट एंड इफेक्टिव भी बन जाते हैं। ये सोचिए कि हर कार्य के साथ एक लाइन शामिल करना जो बताए कि इसे करना क्यों जरूरी है। आपको कार्य को पूरा करने के लिए अधिक उत्साहित महसूस होगा अगर आप साफ तौर पर ये बता सकते हैं कि ये क्यों किया जाना चाहिए। हर हफ्ते या हर दिन के लिए एक टू डू लिस्ट बनाएं। आपने कभी सोचा है कि हम अपने जीवन में कितना कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं होता? इस समस्या का समाधान है टू डू लिस्ट। हर हफ्ते या हर दिन के लिए टू डू लिस्ट बनाकर हम अपने लक्ष्य तक एक कदम और बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने हफ्ते या दिन को प्लान कीजिए। क्या क्या काम है जो आपको करना है, ये लिस्ट बनाने में आपको मदद करेगी। दोस्तों, ये लिस्ट बनाने का एक बहुत बड़ा फायदा है। आप अपने लक्ष्य को साफ तौर पर देखते हैं और जब आप अपने लक्ष्य को देखते हैं तो आपको उस तक पहुंचने का रास्ता भी साफ नजर आता है। टू डू लिस्ट बनाते वक्त ध्यान रखें कि आपकी लिस्ट रियलिस्टिक हो, ओवर एम्बिशियस होने से बचें और हर टास्क को छोटा कदम समझें ताकि आपको अचीव करने में आसानी हो। हर कदम पर खुशी महसूस करें। टास्क कंप्लीट होने पर अपने आप को रिवॉर्ड करें। यह आपको और भी मोटिवेट करेगा। आपके पास एक बड़ा सपना हो या कोई बड़ा प्रोजेक्ट, उसे तोड़कर अलग अलग कार्य बना लो। यह आपको एक क्लैरिटी देगा कि आपको किस दिशा में काम करना है। अब जब आपने लक्ष्य को तोड़ दिया है तो अगला स्टेप है कि एक छोटा टू डू लिस्ट बनाने का। हर एक कार्य को एक छोटा टू डू बनाएं। जैसे कि अगर आप एक बुक लिख रहे हैं तो पहला कार्य हो सकता है चैप्टर का आउटलाइन बनाएं। जब आप अपने छोटे कार्य को एक एक करके पूरा करते जाएंगे, आप खुद को मोटिवेटेड महसूस करेंगे। हर एक छोटा कार्य आपको एक कदम और आगे ले जाएगा और याद रखें, हर एक कार्य पूरा होते ही आपके लक्ष्य की तरफ एक कदम और बढ़ाते जाते हैं, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो कंक्लूजन ये है, टू डू लिस्ट बनाने से पहले हमेशा याद रखें कि ये एक माध्यम है, एक मार्गदर्शन और एक सहायक है। ये आपको दोबारा से स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। इसका मूल उद्देश्य है आपके दिन को ऑर्गेनाइज करना, आपके लक्ष्यों की ओर बढ़ना और आपको एक सिस्टमैटिक तौर पर काम करने में मदद करना।
पर फिर भी कई बार हम रिग्रेट करने लगते हैं, अरे यार ये नहीं करना था या मैं नहीं कर पाया। ऐसे में हमारे अंदर नेगेटिविटी बढ़ने लगती है